देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम अध्याय नंबर 5 शुरू करेंगे। इसके पहले जो भी अध्याय आते हैं, अध्याय नंबर 2, 3, 4, वो सभी का एक अलग अलग पर्पस भगवान ने दिया है और सभी के पर्पस से भगवान ने हर चैप्टर के तरीके से, हर व्यक्ति के दिमाग के तरीके से, व्यक्ति की सोच या जितने प्रकार के लोग इस दुनिया में मिलते हैं, यदि कोई व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, यदि कोई व्यक्ति बहुत फिलोसॉफिकल आदमी है, तो ऐसे हर प्रकार के लोग के लिए भगवान ने गीता में कुछ ना कुछ दिया है। जैसे कि हम अध्याय नंबर 2 देखेंगे तो पूरा आत्मा और शरीर के डिफरेंस के बारे में बताता है। पूरा जो आत्मा का विज्ञान है, कैसे आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना कोई देख सकता है। जनरली साइंटिस्ट और डॉक्टर इसमें बिलीव नहीं करते कि आत्मा है। उनको लगता है कि सब कुछ मैटर से आता है या सब कुछ मैटर से बनता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे कि इतना बड़ा शरीर है, इतना टैलेंट है आपके पास, इतना आपको कर सकते हैं, तब भी अगर आत्मा नहीं होगी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के अंदर ही शुरुआत में ही प्रभुपाद भगवान ने आत्मा के बारे में बता दिया। जनरली ये ऐसा टॉपिक है जो लोगों को हम बाद में बताते हैं। शुरू में बोलते हैं ठीक है, आप मंदिर आइए, आपका माइंड का टेंशन खत्म होगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन भगवान तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। डायरेक्ट गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या दिया, आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का तत्व क्या है और शरीर का तत्व क्या है और कैसे हम इन तत्वों को अलग समझ सकते हैं और उन्हीं तत्वों को समझकर हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं। जनरली जब कोई व्यक्ति को हम पूछते हैं कि आप कौन है, तो वो अपना पूरा हिस्ट्री बोलता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस जन्म में इस स्थान पे जन्मा और मैं यहाँ पे ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप कोई बहुत उच्च कोटि के विद्वान, खास करके जो आध्यात्मिक राह पर होगा, उसको भले वो इतना वो भक्त नहीं होगा, भले वो भक्ति में इतना आगे नहीं होगा, तभी वो यही बोलेगा क्या कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बहुत समय से इस संसार में घूम रहा हूँ। भले वो भक्त ना हो, अगर वो खाली आध्यात्मवादी भी है, तभी वो व्यक्ति आत्मा के बारे में ज्ञान देगा। लेकिन जो भक्त है वो ये समझता है कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आया है और आत्मा करते हुए क्या है। भक्त तो ये चीज मालूम होती है। लेकिन जो आध्यात्मवादी होते हैं, निराकारवादी, या जो लोग क्या कहते हैं वो ब्रह्मवादी, इन सबको ये नहीं पता होता कि आत्मा करते हुए क्या है। मात्र भक्ति ही एक ऐसा है जो भगवान की भक्ति से उनको जान पाता है ना। और भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि ना ज्ञान, ना तपस्या, ना दान, मुझे मात्र सिर्फ आप मेरे भक्ति से जान पाओगे। इसलिए भक्ति का बहुत बड़ा मूल है। आज मैं एक माता जी से मिला, रास्ते में हम जा रहे थे, हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैं भी आपके पंथ की हूँ। बोला अच्छी बात है। बोला कितना माला करते हो? माला नहीं करता हम तो निराकारवादी है, हम तो निराकार संप्रदाय में करेक्ट है। अच्छी बात है। तो बाद में मैंने पूछा उनसे कि भाई निराकारवाद क्यों मानते हैं आप? बोले अच्छा है, मुझे वो पसंद है। तो मैंने कहा यदि आपके पति, आपके बच्चे सब निराकार हो जाएंगे तो आपको आनंद आएगा? बोले नहीं आएगा। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप जो है वो भगवान की सेवा करना है, भगवान को प्रेम करना है। आत्मा का बाय डिफॉल्ट नेचर ही प्रेम करने का है। इसलिए हम कितना भी प्रयास कर ले, अगर हम भक्त नहीं बन पाते तो हम इस प्रेम को खो देंगे। जैसे कि कभी कभी व्यक्ति अकेला रहता है या जिसके परिवार में इतना अच्छा बनता नहीं है, तो वो अकेला हो जाता है, उसको मजा नहीं आता, वो फ्रस्ट्रेट होता है, बोर लगता है उसको। लेकिन जब हम भगवान से अपना संबंध बनाते हैं तो वास्तविक में भगवान हमें प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी मुझे प्रभुपाद की बात हमेशा याद आती है कि संसार में कितना भी प्रयास करेंगे अपनी पत्नी, बच्चे, पति, माता पिता सबको पसंद करने का, तब भी बोला हमसे संपूर्ण रूप से संतुष्ट कभी नहीं हो सकते, कितना भी हम प्रयास कर ले। लेकिन जब हम कृष्णा की सेवा करते हैं, हम इतना भी यदि कृष्णा के लिए करते हैं तो वो हमसे
संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो आत्मा का जो ये तत्व है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और इसलिए वो सूक्ष्म रूप से बता रहा है कि कैसे हम लोग आत्मा को समझकर भगवत भक्ति या भगवत धाम जा सकते हैं। और बाद में शुरू होता है तीसरा अध्याय, और तीसरा अध्याय बता रहा है कि जब ये व्यक्ति ज्ञान के रूप में आता है, वास्तविक ज्ञान के रूप में आता है, उसको कर्म का ज्ञान पता पड़ता है, तब ऑटोमेटिकली वो उस कर्म योग से भी ऊपर उठ जाता है। क्योंकि 99.99% लोग कर्म क्यों करते हैं? अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, या इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, संसार में एंजॉय करने के लिए व्यक्ति अपने कार्य करता है। व्यक्ति कार्य भले वो बोलता हूँ कि हाँ, जैसे मुझे आज ये व्यक्ति मिले थे तो बोले कि मैं दिन सुबह उठकर 4 लोगों को अच्छा काम करता हूँ, यही मेरी भक्ति है। तो एक्चुअली वास्तविकता में ये भी एक प्रकार का इंद्रिय भोगी है। क्यों? वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वास्तविकता में हम तो आत्मा है, शरीर है ही नहीं। तो मैं इस शरीर के बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छे काम किए। तो ऐसे में मुझे बता रहे थे मैं गीता वीता में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अच्छे काम में मानता हूँ। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं इस एक प्रकार का इंद्रिय भोगी है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान के स्तर पे आता है वो बहुत ही ऊपर उठ जाता है, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता। ये पूरे सार है अध्याय नंबर 3 का। बाद में चौथे अध्याय में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि मैं कौन हूँ, मेरे कार्य कैसे हैं, मैं कब जन्मा, तू भी कब थे और मैं भी कब था। बाद में भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे भी ज्ञान या ज्ञान की अग्नि में हम अपने सब पापों को और अच्छे अच्छी चीजों को जला सकते हैं, और वो अग्नि में सब कुछ देकर हम भगवत भक्ति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। चाहे पाप कर्म हो कि चाहे पुण्य कर्म हो। पुण्य कर्म मतलब घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, या अन्य लोग जीवों की सेवा करना, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, ये सब दान देना, ये सब भी पुण्य कर्म में आता है। तो ये पुण्य कर्म भी हमें बंधन में डालता है। और पाप कार्य, शराब पीना, मांसाहार करना और अन्य स्त्री पुरुष का संग करना, जुआ खेलना, ये सब पाप कर्म में आता है। तो ये पाप कर्म करने से भी हमें भौतिक बंधन में आने का अच्छा अवसर मिलता है। तो हम यदि बुद्धिशाली है तो ये अच्छे अवसर को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे? जो भगवत प्रेम की ओर लेके जाता है, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उसको हम अपनाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद केप्ट इट सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कीर्तन करना है भगवान के नाम का, प्रसाद खाना है, भगवान के नाम का जप करना है और 4 नियम पालन करना है, बस। से ज्यादा कुछ नहीं करना। मात्र हम इतना कर लेते हैं दिन भर, एक दिन में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। और हम इस संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और बाद में 5वें अध्याय में, जब तीसरे अध्याय भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि क्या भक्ति में कार्य करना अच्छा है कि कार्यों का त्याग करना अच्छा है? तो इसी का इलेबोरेशन है। जो 5वां अध्याय है वो तीसरा अध्याय का इलेबोरेशन है। कृष्णा कॉन्शियस या कर्मयोगी कृष्णा कॉन्शियस, या कृष्णा भावनामृत के अंदर कैसे आप भगवत भक्ति कर सकते हैं। और इसलिए ये जो अध्याय है ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि हमने आज देख लिया कि कार्य कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, लेकिन अब कृष्णा भावनामृत में रहकर कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अध्याय नंबर 5 का नाम है कर्म संन्यासन योग। और यहाँ पर अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं। हर अध्याय में ऑलमोस्ट अर्जुन पूछते हैं, भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। ये पूरा डिबेट है क्वेश्चन आंसर का। अर्जुन नए पे नए तर्क दे जा रहे। संसार के जितने भी प्रकार के फिलोसॉफी है, जितने प्रकार के सोच है इस दुनिया के अंदर, सारी सोचों को अर्जुन जो है पूछे जा रहे, भगवान उनका कट टू कट आंसर दे रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें पीछे नहीं हट सकता, ऐसे जवाब भगवान दे रहे हैं अर्जुन को। तो अध्याय नंबर 5 हम आज शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुण्योर्ग च संससि यच्छेन्द्रियैतैर्यकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, पहले आप
मुझे कर्म का संन्यास करने को कहते हैं और फिर भगवत भक्ति भाविक कर्म की प्रशंसा करते हैं। इसलिए अब कृपा पूर्वक इस दोनों में से जो एक निश्चित किया हुआ कालिक कल्याणकारी साधन है वो मेरे लिए कहिए। तीसरे कहते हैं भगवान ने क्या कहा, ना कर्म का त्याग करना है, लेकिन कि संन्यास नहीं लेना। लेकिन भगवान तब भी ऐसी बातें कर रहे थे कि किस तरह से हम धीरे धीरे कार्य करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि हमें कार्य करना है, कार्य को त्याग नहीं करना। लेकिन अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि अभी पहले आप बोलते हो संन्यास ले लो, ठीक है, या कर्म कैसे मेरे लिए करना है वो आपने बताया। तीसरा बोलते हैं अर्जुन को कि मेरे लिए कर्म करो, पूरे युद्ध में मेरे बारे में सोचो, या मेरे जो भी कार्य कर रहे हो उसमें मेरे लिए चिंतन करते रहो। अब यहाँ भगवान अर्जुन बोले तुम पहले कार्य छोड़ने का मन करते हो, अब तुम बोल रहे भगवत भक्ति में कैसे कार्य करे, तो ये कैसे करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को पूछते हैं। यहाँ भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि भक्ति भाविक कर्म मनोधर्म से उत्तम है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप होने के कारण भक्ति साधक को कर्म बंधन से मुक्त करती है। यह बहुत स्पष्ट शब्द उपयोग किया है, मनोधर्म। मनोधर्म का मतलब है जो अपने मन से उत्पन्न होने वाला धर्म। इस संसार में लोग अपने मन से धर्म करते रहते हैं, अपने मन के हिसाब से लोग कार्य करते रहते हैं। उसको त्याग करें, कम से कम वो को भक्ति योग में या भक्ति भावित कार्य करने चाहिए। क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो लोग जो मनोधर्मी हैं वो अपने मन की इच्छा से या जो भी अच्छा लगा वो किया, अच्छा लगा वो नहीं किया, इसलिए वो अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि जो है भौतिक है, इसलिए वो लोग आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग द्वारा इस भवबंधन से मुक्त होने की पद्धति भी वह निरूपण है। लोग क्या समझते हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं। जैसे आप कभी आपको अवसर मिले कि आप लोग घर घर जाके लोग गीता बांटे, तो लोग बोलेंगे हम तो भक्ति करते हैं, बहुत बड़े भक्त है। बहुत बड़े भक्त माने वो कोई राजगुरु के पुत्र हो, ऐसे लोग, ऐसे इस तरह से वो लोग पोर्ट्रे करते हैं हमारे सामने, हम तो बहुत बड़े भक्त है, अब हमें क्या भक्ति सिखाएंगे। तो बहुत बड़े भक्त का मतलब क्या है, वो लोग घर में खाली घंटी बजाते हैं और 2 अगरबत्ती घुमा देते हैं, ये बड़े भक्त है ये लोग। वास्तविकता में भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से देख लिया चौथे अध्याय में कि गुरु परंपरा के अंदर गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन जनरली खासकर भारत के अंदर 90% लोग मनोधर्म से कार्य करते हैं, अपने मन से जो धर्म बनाते हैं और उस पर कार्य करते रहते हैं, सोचते मैं तो सही कर रहा हूँ। क्योंकि व्यक्ति में इतना फॉल्स ईगो, इतना मिथ्या अहंकार है व्यक्ति के जीवन के अंदर, तो वो सोचता है कि मैं अभी गलत कर सकता ही नहीं, मैं बहुत होशियार हूँ और मैं सारे कार्य जो है वो सही कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम सही कार्य नहीं कर पा रहे। इसलिए एटलीस्ट हमें जो भगवान के अन्य भक्त है उनका आचरण से हमें सीखना चाहिए। हम यदि उनका आचरण नहीं ले पाएंगे तो हम लोग कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जो उन्नत भक्त है उनका आचरण ले, और एटलीस्ट जो मनोधर्म है यतमत तत्वपथ, जो मन की इच्छा हुआ वो किया, मन की इच्छा हुआ तो नहीं किया, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन की इस जिज्ञासा से स्पष्ट है कि वह इस तथ्य को समझ पाने में असफल रहा है कि पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने से अकर्म के ही तुल्य है। अतएव उसकी जिज्ञासा के ही आत्म कल्याण के लिए वह सब प्रकार से कर्म त्याग कर दे अथवा पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। या तो वो सारे कर्मों को त्याग दे या फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। लेकिन तब भी ये दोनों चीजें कठिन है हमारे लिए। इतना ज्ञान प्राप्त करना, इतना रियलाइज होना, ज्ञान का मतलब है रियलाइजेशन, रियलाइज करना कि हाँ मैं आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण परमात्मा है या स्वयं भगवान है,
ये रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है हमें वास्तविकता में। और सभी सभी कर्मों का त्याग करना ये भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम्हें भक्ति भावित कार्य करने हैं, अपने जीवन को भक्ति योग में आगे लाना है। इसलिए भगवान अब बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभो तेस्तु कर्म संन्यास त्यक्ता कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा कर्मों का संन्यास और भक्तिभावित कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु इन दोनों में भी भक्ति भाव कार्य कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। सबसे पहले क्या कहा, संन्यास और भक्ति भावित। ये यदि कोई व्यक्ति संन्यास प्राप्त करता है वह सारे भौतिक कार्यों को छोड़ देता है। भौतिक कार्य मतलब नौकरी करना या शादी वगैरह, सर्विस, मतलब जो भी ऐसे कार्य जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है, ऐसे कार्य को त्यागने को कहा जाता है संन्यास। ये हमसे बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, कभी हमारे प्रभु जी तो संसार से कोई मोह ही नहीं है, संसार छोड़ देना है, ठीक है आ जाओ, कल से हमारे साथ में रहो, लाल कपड़ा पहन लो, कल से आ जाओ और सुबह जल्दी उठो मंगला आरती में। अरे जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी क्यों उठना है, कुछ करना नहीं, जल्दी क्यों उठना है। तो संसार का त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार को छोड़ के सब कुछ छोड़ के कहीं कोने में जाके बैठ जाओ। संसार त्यागने का मतलब है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करें। लेकिन ये तब भी कठिन है क्योंकि पढ़ाई करना है और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा तो पापा का बड़ा नाम भी करना है, पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसलिए हम लोग घर बार छोड़ नहीं पाते। लेकिन क्या करना चाहिए, भक्ति भावित कार्य करना चाहिए, भक्ति भगवान की भक्ति करते हुए कार्य करना। तो इस पूरे श्लोक का जो एक्सपांशन पूरे अध्याय में होगा, कैसे व्यक्ति भगवत भक्ति कार्य कर सकता है। हालांकि दोनों कल्याणपूर्व है, लेकिन तब भी भक्ति भाव ज्यादा आसान है ना। इस संसार में हमको सब कुछ इजीली चाहिए ना, हम लोग ज्यादा कष्ट प्राप्त करके पैसा कमाना चाहते हैं, ना हम लोग बहुत परिश्रम करना चाहते हैं, कि हमें सब कुछ आसान से लेने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान ये भक्ति योग दिए हम जैसे आलसियों को। अब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में, इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली सकाम कर क्रियाओं से भवबंधन होता है। जब तक जीव शारीरिक सुख के लिए क्रियाओं में प्रवृत्त है, तब की विविध योनियों में उनका देहांतर मिट नहीं सकता। इस प्रकार भवबंधन सदा बना रहता रहेगा। यह श्री भगवान से भी प्रमाणित है। यहाँ प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं दूसरे एक पुराण से, और इस पुराण बता रहे हैं साधारण लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो रहे हैं। वे नहीं जानते कि यह उनके पूर्वकृत सकाम कर्मों का फल है। तो आज हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जिसको हम बहुत सज धज के, इसको मेकअप करके, अच्छा नए नए हेयर स्टाइल करके सजा रहे हैं। वो शरीर प्राप्त हुआ है कोई सकाम कार्य करने से। कोई कार्य हमने किया, मतलब जैसे कभी कोई व्यक्ति बहुत बदसूरत पैदा होता है, कोई व्यक्ति की आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत सारी डिफिकल्टी है बॉडी में, वो सब भी जो भी कार्य है वो सब पूर्ण कर्म कहीं कहीं किए है, उससे कारण उसको ये शरीर मिला है। तब ये शरीर जो है नश्वर है। अब बता रहे भगवान, प्रभुपाद जी बता रहे नश्वर होने के साथ ही यह निरंतर नाना प्रकार से कष्ट देती है। नश्वर तो है ही, एक दिन शरीर हमारा नष्ट होने वाला है, तब भी क्या होता है, शरीर हमें कष्ट देता है ना। मानो क्या कोई बढ़िया इंस्ट्रूमेंट खरीदो दुकान में जाके, बहुत महंगा मोबाइल, तो कोई महंगा कोई लैपटॉप या अन्य कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, तो हम जानते हैं कि कुछ साल बाद खराब होने वाला है, तभी मोबाइल खरीद लेते हैं। हम जानते हैं खराब हो, आगे जाके ये खराब होने वाला, नष्ट होने वाला है, तब भी उसको खरीदते हैं। प्लस ऐसा खरीदते हैं कि वो हमें बार बार तकलीफ दे रहा है, कभी बैटरी डाउन हो जाती है, तो कभी स्विच ऑफ हो जाता है। तो क्या होता है, शरीर भी ऐसा ही है, एक तो मृत्यु होने वाली है पक्का है, लेकिन तब भी ये साथ साथ हमें बहुत सारे छोटे छोटे कष्ट भी देता है।
मानो कि ना मानो शरीर में कष्ट आते ही है ना। अब आगे बता रहे हैं, अत्र इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए ऐसी जो चीज जो हमारे काम की नहीं आने वाली, जो जो इतना हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, उसके लिए ज्यादा कार्य नहीं करते। यदि ऐसा व्यक्ति कोई हमारे घर में आए जो हमारे लिए बहुत प्रिय ना हो, तो उसको हम बहुत इतना एंकरेज नहीं करते, बहुत इतना उनको एंटरटेन नहीं करते। लेकिन बहुत प्रिय व्यक्ति है उसको बहुत सेवा करते हैं। ऐसे ही शरीर से हमें बहुत लगाव है, मात्र ये शरीर नहीं, जितने शरीर हम प्राप्त करेंगे आगे जाके कोई भी योनि के अंदर, जो शरीर हमने प्राप्त किए हैं ऑलरेडी अलग योनि में, उससे उसके उससे भी हमें प्रेम है कि वो हमें आज याद नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि एटलीस्ट इंद्र तृप्ति हमें छोड़ देना चाहिए। जो इंद्र की इच्छाओं का हम बड़ा बड़ा तो उसको हमें त्याग देना चाहिए। और बता रहे हैं, सकाम कर्म की तत्व जिज्ञासा न करने वाले को जीवन में परास्त समझा जाता है, क्योंकि जब तक जीव इंद्र तृप्ति में आसक्त रहता है तब तक उसे बारंबार देहांतर की प्राप्ति होती रहती है। मन के सकाम कर्मों में आसक्त और अज्ञानग्रस्त होने पर भी श्री वासुदेव की भक्ति में प्रतिभाव का वर्धन करता ही रहे, तब भी शरीर बंधन से मुक्ति सुलभ होगी। देखिए यहाँ तो बता रहे हैं, मन के सकाम कर्म में आसक्त और अज्ञानग्रस्त होने पर भी श्री वासुदेव की भक्ति में प्रभावित का वर्धन करता करता ही है, तभी शरीर बंधन से मुक्त सुलभ होगी। अलग हिंदी लिखा है, पता नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप भगवत भक्ति कर रहे हो तब भी जो मन की इच्छा है, ठीक है, हमने फिजिकली काम करना बंद कर दिया, फिजिकली हम गलत काम नहीं कर रहे या इंद्र तृप्ति नहीं रही, तभी मन की तो इच्छा इंद्र तृप्ति करने की होती है ना। जितना हम मना करते हैं मन को कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, उतना ही हमें मन और ज्यादा एंकरेज करता है करने के लिए, है कि नहीं। इसलिए भले हम फिजिकली चीजों को बंद करेंगे, मन को हम कैसे वश में कर पाएंगे। इसलिए श्लोक कोट किया प्रभुपाद ने, बहुत अच्छा कोट किया है कि मन जब तक हमारा कृष्ण भावनामृत नहीं है तब तक हम कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कभी कृष्ण का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि जितना हम मन से चिंतन करेंगे उतना ही मन हमारा कृष्ण में लगेगा। इसलिए ये जो आंदोलन है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्णा की भावना मन के अंदर जागृत करनी होगी, ऐसा मन को बनाना होगा कि वो निरंतर कृष्णा की स्मरण करता है, कृष्णा को ही याद करता रहे। एटलीस्ट जब हमें याद आता है कि हाँ यार आज तो बहुत बोरिंग हो रहा है या मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उस समय एटलीस्ट हरे कृष्ण मंत्र मन में याद कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमें हैबिट पड़ेगी भगवान का नाम लेने की। इसलिए भक्ति में दो चीज बहुत जरूरी है, एक है भक्ति के अनुकूल कार्य करना, और दूसरा है जो भक्ति के कार्य प्रतिकूल है, जो भक्ति के लिए ऑपोजिट है, उसको त्याग करना। लेकिन हम क्या करते हैं, भक्ति में कार्य तो करते हैं लेकिन जो असत्संग है उसको त्याग नहीं करते। जो ऐसे कार्य जो हमें भक्ति से दूर कर रहे हैं उसको हम त्यागते नहीं। हमारे जो पांव है वो दोनों नाव में चल रहे हैं, एक नाव आध्यात्मिक है और एक दूसरा नाव भौतिक है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब तक हम लोग भक्ति के लिए ही कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रगति नहीं आएगी। हम देखते भी है, कभी बहुत उत्साह आता है, बहुत मजा आता है, अरे वाह अब तो माला हो गया, क्या मजा आ गया, क्या क्लास दिया, क्या कीर्तन सुना, वाह। लेकिन फिर कभी कभी होता है, अरे यार आप तो बहुत बोरिंग लग रहा है, प्रभु जी तो कृपा करिए, प्रभु जी को तो कृपा करिए। प्रभु जी को बार मैसेज करते हैं, मिलने की बात करते हैं। एक भक्त का मुझे एक बार फोन आया, प्रभु जी मैं बहुत से आपको मिला नहीं हूँ, मतलब मैं भक्तों को मिला नहीं हूँ बहुत दिनों से, तो मिलने आओ। हाँ ठीक है आ जाओ। तो बोले एक रिक्वेस्ट है मेरी। बोले क्या रिक्वेस्ट है? बोला आपके चरण मेरे पाँव पे रखना। बोले क्या पागल हो गए हो क्या, चरण पाँव पे रखना, क्या फायदा होगा इससे? नहीं बोली मैंने सुना है कि चरणों की धूल लेकर भक्ति प्रगति होती है। मैंने कहा भक्ति प्रगति ऐसा नहीं होती, भक्ति प्रगति होती है जब हम
गुरुओं के पीछे चलते हैं। जब गुरु की वाणी सुनकर गुरुओं की वाणी को आप जीवन में आदेश पालन करते हैं, तब प्रगति होती है। तो एक्चुअली भक्ति जो सेंटिमेंटल नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है माला हो गया, वो सामने कार्ड भेज दिया, ठीक है चलो मेरा माला हो गया। भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का मतलब है जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कितना परसेंट तक कृष्णा कॉन्शियस है। यदि बाय फोर्स कोई काम के द्वारा या कोई मजबूरी में हमें ऐसा कार्य करना ही पड़े कि वो भक्ति के प्रतिकूल है, तब भी उसके अंदर हमें चेतना को कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य नहीं है कि 16 माला हो गया, 1 घंटा बुक रीडिंग हो गया, प्रभु जी चलो आप तुम्हें साधना कार्ड फुल हो गया, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। नहीं, प्रभुपाद जी एक भक्त बता रहे थे अपने लेक्चर में कि हमें 2 घंटा लगता है 16 माला करने में। तो 16 माला करने वाला ये नहीं कि 2 घंटा कहीं बैठे माला कर लो, वो 2 घंटा माला करने के लिए हमें 22 घंटा प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, हम कैसे लोगों से मिलते हैं, उनसे क्या बातचीत करते हैं, ये सब कुछ काम में लगता है। इसलिए हमारा भौतिक लोगों से कनेक्शन मिनिमम होना चाहिए और भक्तों से कनेक्शन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है, जो भक्त लोग उनसे कनेक्शन कितना है इतना ही है, और जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे कितना कनेक्शन है, उनसे इतना कनेक्शन है। इसलिए क्या होता है, हम लोग भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत जरूरी है हम सभी को सीखना कि कैसे हम हमारे चेतना को भगवान के ऊपर निर्धारित करते रहे। ये बहुत एक टास्क है, मतलब ये चैलेंज जैसा है हमारे लिए। और ये टास्क को बड़े बड़े तपस्वी योगी भी फेल हो गए, तो हम तो क्या उनके सामने। हम तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, सूर्य की माला भी नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे। देखो, बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, है ना। भाजी ये करना है, भाजी वो करना है, भाजी ये करना है, भाजी वो करना है, मुझे 2 साल में दीक्षा लेना है, मुझे 3 साल में पूरा भागवत खत्म करना है। बोलने के तो आप क्या क्या नहीं बोल सकते हो, लेकिन करने में आता ना, तब प्रभु जी भक्त का संग नहीं है, प्रभु जी नहीं होता है, प्रभु जी घर पे हूँ, अब तो मंगला आरती नहीं कर पाता हूँ। मैंने भक्तों को देखा है, जब ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, दो दिन की जर्नी होती है, तो ट्रेन के अंदर वो 4:30 उठ के मंगला आरती करते हैं, घंटी बजती है सुबह 4:30 बजे ट्रेन के अंदर। तो ये डेडिकेशन हमें प्रभुपाद के लिए देना होगा। जब तक हम डेडिकेटेड नहीं होते प्रभुपाद के आंदोलन के लिए, तो सॉरी, प्रगति नहीं होगी। होगी, लेकिन वो फिर वो क्या, वो एक बड़े कटोरे में राई के दाना जितनी प्रगति होगी। तो मैं यहीं पे आज विराम लेता हूँ। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। श्लोक बोलो। प्रभु जी हाँ, नहीं आप ही पूछ रहे थे पहले। नहीं आप बोलो, आप कुछ पूछ रहे थे आप। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है, ओके यू कैन आस्क। आपका आवाज कट रहा है एक्चुअली। सो मेरा क्वेश्चन ये था तो आप म्यूट हो चुके हो। प्रभु जी उनकी वॉइस पूरी रिवॉल्ट हो रही है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ह्यूमन लाइफ जो है सो वो कॉजलेस मर्सी बोली जाती है, तो फिर वो मतलब कैसे कॉजलेस मर्सी होगी? किसने कहा आपको, कहाँ सुना आपने? मतलब भगवान की कॉजलेस मर्सी होती है, हम लोग किसी लेक्चर में सुना था, बहुत रेयर है ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ रेयर है, वो कॉजेस मर्सी नहीं है। ऐसा गिन सकते हैं कॉजेस मर्सी, लेकिन वो तो जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि हम तो जो पास्ट कर्म किए वैसे ही हमें शरीर मिल रहा है। लेकिन भाग्य से हमें मिल गया ह्यूमन बॉडी, तो कृपा जैसा ही है भगवान का। नॉट एग्जैक्टली कृपा जैसा ही है। ऐसे तो हाथी के योनियों में भगवान का भक्त बने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अलग योनि में भक्त नहीं है भगवान के। हाथी की योनियों में है, चूहे की योनियों में है, मगर की योनियों में है भक्त है भगवान के। तो ह्यूमन बॉडी ठीक है, हाँ मर्सी है भगवान की, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर भक्ति मिलना वो ज्यादा मर्सी है। इट इज कॉजलेस मर्सी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी
अगर किसी को भक्ति मिली है वो कॉजेज मर्सी है। जैसे कभी लोग बोलते हैं कि मैं, जैसे लिखा है कि सूची नाम श्रीमताम के है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको अगले जन्म में धनी परिवार या भक्ति कंटिन्यू होती है, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो लोग समझते हैं मैंने बहुत पुण्य कर्म किए, हमें भक्ति मिल गई इस जन्म में। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरी कॉजेज मर्सी है, मेरे कहाँ तुम्हें भक्ति मिली है। तो इसलिए जो एक्चुअली बड़े बड़े वैष्णव होते हैं उनके कारण हमें भक्ति मिलती है, और ये हम देखे भी होंगे कभी जीवन के अंदर, बड़े वैष्णव के कारण हमें भक्ति मिलती है। तो हाँ, ह्यूमन शरीर तो मर्सी है कि पता नहीं, ये प्रॉपर कभी ऐसा बताया नहीं कोई जगह पे। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि कर्मयोग जो है वो क्या टोटली भक्ति में आता है या नहीं आता है? मतलब कर्मयोग जो है पूरी तरीके से भक्ति के प्रोसेस में है या नहीं है? कौन 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 कर्मयोग ने कर्म में जो बताया भगवान ने सिद्धांत, यदि वो फॉलो करे, जैसे यज्ञ अर्थात कर्म लोकयम कर्म बंधना, ये श्लोक यदि वो फॉलो करता है तो वो पूर्ण रूप से भक्ति भक्ति में धीरे धीरे आगे आगे होके आ जाएगा। जब तक भक्तियों का एक सिंपल सिंपल हिसाब है भक्ति योग का, जो भी कार्य वो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, ये प्रश्न है बस। और मन है ना, मन मन तो जानता है क्या इंटेंशन है। हम बाहर से बोल देंगे अरे प्रभु जी मैं तो बहुत इच्छा थी आपको मिलूं, मन ने बोला अरे कौन मिलेगा आपसे, तो मन तो जानता है, और परमात्मा मन में ही है ना। परमात्मा जानते हैं इसका इंटेंशन क्या है, एक्चुअली इंटेंशन मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने वो कार्य किया कि नहीं। जैसे प्रभुपाद के बहुत सारे भक्त है जो गुस्सा लेके जाते हैं, मैंने देखा वृंदावन मंदिर में 83 इयर्स के एक ब्रह्मचारी है, वो आज की उम्र में भी हर रोज पुस्तक वितरण करने जाते हैं। कितनी उम्र है उनकी? 83। वो ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं वो, है ना। तो भले गीता वितरण हो के ना हो, गुरु का आदेश पालन करना है। तो इंटेंशन आपका क्या है ये जरूरी है ना। प्लस फर्स्ट इंटेंशन देन द वर्क, ये दोनों चीज भगवान देखते हैं। हाँ, और एक चीज प्रभु जी आपने बोली थी कि हम भक्ति योग में आते हैं तो हमारे जो पूरा पहले का कर्म है वो जो है कट जाते हैं। तो अगर मैंने किसी एनिमल को मारा है, मतलब पास्ट में या इस जन्म में, तो वो तो मैंने एनिमल को मार दिया, तो फिर वो तो क्रूअल काम था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी माफी मिल गई, वो किस हाँ, तरीके तो से? ये मर्जी है ना भगवान की। और फिर फिर कोई कोई पूछते हैं, जैसे कि मैंने किसी एक दोस्त को बताया तो उसने बोला कि उसको मार दिया तुमने एनिमल को, फिर भी तुमको उससे छुटकारा मिल गया, तो गलत बात हुई, जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, गलत बात हुई। क्योंकि वो एनिमल तो मर गया ऐसा बोल रहा था। देखो सिंपल बात है, आप घर में यदि कोई तोड़ फोड़ करते हो जब घर पे कोई नहीं है, आपको पता है कि मार पड़ने वाली है, और आप अगर दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप माता पिता के सामने जाके कन्फेस कर लो कि हाँ भाई मेहनत मुझसे टूट गया है, या फिर उसको वो बात को छुपा दो, तो क्या होगा, कौन सा सही है दोनों में? माता पिता को जाके बता देना। छुपा देंगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी, और बोल देंगे तो नहीं डांटेंगे ना, है ना। तो ये जब जब हम कन्फेस करते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है, मैं इस संसार में गिरा हूँ, मेरे से गलती हुई है, तो मैं उसे माफी मांग रहा हूँ। यदि आप कोर्ट में भी जाओ या बोलो कि हाँ भाई जैसा मेरे से इसका मर्डर हो गया, मेरी गलती थी, तो जैसा आपको सुधारने का मौका मिलेगा नहीं देगा। दे सकता है। तो फिर यही 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 है, हमको भगवान चांस दे रहे हैं अपनी गलती सुधार के वापस उनके पास जाने का। जैसे एक खराब नागरिक जेल जाता है गलत काम करने के बाद, उसको वहां मौका मिलता है, उसको वहां चांस मिलता है सुधरने के लिए। ऐसे ही हमको चांस मिल रहा है भगवान के पास जाने के लिए वापस, है ना। और फिर उस जानवर का क्या होता है जिसको मैंने मार दिया था? उसका भी साइकिल जो खत्म हो जाता है। अपने आप? वो जीव, वो जानवर का मारा है, ऐसा थोड़ी कि वो जानवर की योनि में ही है, वो तो कहीं ना कहीं कोई योनि में होगा, है क्या नहीं। उसने भी किसी को मारा होगा। कहीं संसार में जो भी आ रहा है वो कोई पुण्यशाली व्यक्ति थोड़ी है। इस संसार में साधु महात्मा तो कम ही आते हैं, और वो आते हैं वो भी जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं। बाकी तो आपकी मेरी ऐसे ही लोग ही आते हैं, थर्ड ग्रेड क्वालिटी। आप थर्ड ग्रेड नहीं हो, आप तो सिर्फ हम लोग हैं। तो आप ऐसा बोल रहे हो, संसार में जो भी जीव जन्म लेता है वो थर्ड क्वालिटी वाला व्यक्ति है। खाली कुछ वैष्णव महात्मा ऐसे आते हैं जो लोग भक्ति देते हैं लोगों को, समझे। प्रभुपाद है, अन्य गौड़े वैष्णव है, अन्य अन्य संप्रदाय के वैष्णव है,
तो वो ऐसे बहुत कम मिलते हैं, और वो आते हैं अपना काम कर चले जाते हैं, है ना। इसलिए हमें सोचना है कि संसार से निकलना है कि यहीं पर डांडिया खेलना है, ये हमें सोचना है अभी। संसार से थैंक यू निकलने का प्रभु जी। सोचना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और क्या प्रश्न है किसी को? भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भक्ति का प्रचार करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खुद की भक्ति को स्ट्रांग करने का, खुद की भक्ति को स्ट्रांग करने का? दोनों चीज जरूरी है, क्योंकि जब हम भक्ति का प्रचार करते हैं तो हमें गालियां पड़ती है, लोग बोलते हैं, अरे क्या इतना टकला बन के घूम रहा है, हमको बता रहा है, हम तो बहुत तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो हमारा फॉल्स ईगो क्रश होता है ना, फॉल्स ईगो चटनी बन जाती है हमारी। तो जब चटनी बढ़ती है तो पता पड़ता है कि देखो वैष्णव कितने अच्छे हैं, हम साला कैसे भी खराब हो हमको वैष्णव अपना लेते हैं, है ना। और बाहर के लोग कितने भी पढ़े लिखे अच्छे हो तभी हमको अपनाते नहीं, क्यों? हम टकले हैं, हम भगवान का नाम जप करते हैं, इसलिए वो हमको अपनाते नहीं है, और उनके लिए और करुणा आती है। भक्ति का मतलब यही है कि हमारे कठोर हृदय को नरम बनाना। भक्ति का मतलब ये है, हमारा जो कठोर हृदय इतना कठोर हो चुका है, वो ऐसे प्रचार करते करते क्या होगा, हमारा हृदय जो है लोगों के लिए और कंपैशनेट बनेगा, और वही करने से हमारी भक्ति में और ज्यादा तेजी होगी। प्रभुपाद जी बोलते हुए, जो व्यक्ति संकीर्तन करता है या जो 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 प्रचार करता है, वो बहुत उन्नत हो जाता है भक्ति के अंदर, उसकी साधना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसको माया कभी अटैक नहीं करती। लेकिन दोनों चीज बहुत जरूरी है, साधना भी अच्छे से करना और प्रचार भी करना। एटलीस्ट ऐसे लोग को हम ढूंढ सकते हैं जिसके मन में भक्ति है, जिसको हम भक्ति दे सकते हैं, जो तो बहुत जो मतलब बहुत न्यूट्रल है, बहुत एकदम अप्रिशिएट है भक्ति करने के लिए। ऐसे लोगों को हमें मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए। और एक प्रश्न था, इफ ह्यूमन लाइफ इज रेयर वी शुड यूज इट इन कृष्णा सर्विस, then why are there some people who don't even know about Krishna in human body? They don't know about Krishna because they don't want to know. उनको इच्छा ही नहीं है जानने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार जन्म लिए हो इस संसार के अंदर, बहुत करोड़ों जन्म निकाल लिए, लेकिन क्या किया? इंद्रिय भोग किया, इंद्र तृप्ति की। तो जो इंद्र तृप्ति करते हैं, एक्चुअली ये एक बड़ा क्या बोलते हैं, एक एनालॉजी है ये। जो व्यक्ति की इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, उसको माया देवी ऐसे ही कार्य देती है जो इंद्र तृप्ति में लगा रहता है कि नहीं। जैसे कि भगवान के पास जा रहे हो, आप जा रहे हो भगवान के पास में, बोलते हो मुझे वो मेरी क्लास में आती है लड़की, उससे शादी करनी है, कृपा करो मेरे को। तो भगवान ठीक है जाओ शादी कर लो। कोई आता है, प्रभु भगवान आप तो धनी है, तो धन हमको दे दो, तो ठीक है लाओ धन लेके जाओ चले जाओ। ऐसे लोग जो वापिस भक्ति में नहीं आते, वो कहीं कहीं घूमते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन जो आता है, प्रभु मैं गलती से भुला भटका इस संसार में आ गया हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे संसार से निकालने की, तो बोलते हैं ठीक है जाओ प्रभुपाद की किताब जाके पढ़ो, प्रभुपाद को जाके मिलो। तो ये भगवान का कार्य है। तो जो ऐसी इच्छा रखता है उसकी भगवान इच्छा देते हैं, और जो जितनी इच्छा रखता है भगवान से दूर होने की, उतने ही माया देवी उसको और इंद्र भोग देती है। आप देखें, कभी जाएंगे, कभी रोड्स पे निकलेंगे, जितने बड़े बड़े घर हो गए, बड़े बड़े मकान, घर, मर्सिडीज, BMW, सारी गाड़ियां पड़ी है, स्पोर्ट्स कार, बाइक सब पड़ा है। वो लोग बोलते गीता पढ़ लो, अरे टाइम ही नहीं है गीता पढ़ने का, गीता है भी क्या वो पता नहीं, है ना। वो ये माया देवी का काम है